हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बेरोजगार छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो बड़े बदलाव के बारे में, यूपी टीजीटी बिजली और एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर बड़े बदलाव को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर टीजीटी बिजली के साथ साथ सुपर टीईटी भर्ती को लेकर भी, साथ ही हम बात करेंगे फर्जी दस्तावेज में पुलिस भर्ती में मिल गई नौकरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय पर सरकार का पूरा फोकस है कि भाई पारदर्शी भर्तियां करवाई जाए, लेकिन क्या वो पारदर्शी भर्ती हो रही है, इस पर बात करेंगे। यूपीएससी एएनएम को लेकर भी साथ ही बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी के माध्यम से यूपी एएनएम भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूपी एएनएम भर्ती के अंदर अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं तो आपको परचेज करनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है यूपी एएनएम भर्ती के लिए, जिसके अंदर आप सभी को यूपीएससी के द्वारा आयोजित एएनएम की मुख्य परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए एकमात्र प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट के साथ 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और एक सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल के साथ। ये बुक आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बुक के अंदर दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम के लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। इन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को इन्हीं के साथ मिलती है सटीक और सही उत्तरमाला और सभी क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आप जो भी पढ़ें सही और सटीक ऑथेंटिक हो। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें और एक सीट पक्की करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और आज की पहली और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है बेरोजगार छात्रों पर हुए जमकर लाठीचार्ज के बारे में। आप जानते हैं कि इस समय पर बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ भर्तियों के अंदर हो रहे बदलाव के चलते निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना उन तमाम अभ्यर्थियों को करना पड़ता है जब आयोग के माध्यम से कोई बदलाव कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पर वो बदलाव या तो छात्रों को समझ नहीं आता या छात्रों के फ़ायदेमंद नहीं होता। अब इसको लेकर जब आयोग के माध्यम से बदलाव किए जाते हैं तो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। अब जब वो सड़कों पे आते हैं तो सरकार के पास में दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो उस बदलाव को हटा दिया जाए या उन अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए। बदलाव तो सरकारें बहुत कम वापस लेती हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को हटाने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला बेरोजगार छात्रों को लेकर, जहाँ पर कहीं ना कहीं जमकर लाठीचार्ज देखने के लिए मिला है। और ये जो चीज़ है वो निश्चित तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए एक कह सकते हैं बड़ा धोखा है, जो ये सरकारें जब कहती हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, इन्हीं पे हमारा भविष्य टिका हुआ है और अपने भविष्य पर ही हम लाठी मार रहे हैं। या तो हम अपना भविष्य नहीं है, या आप जो लाठी मार रहे हैं वो पूरे तरीके से आप सभी के भविष्य हैं। तो यही दोनों में से एक बात सच हो सकती है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं इस मामले पर। और ये जो मामला आप सभी को देखने के लिए मिला है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, यानी कि बिहार के अंदर जो बीपीएससी भर्ती उसके संबंध में है। लेकिन ये मामला किसी एक राज्य का नहीं है, किसी आयोग का नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले यूपी में भी आपने देखा था, जब आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा को लेकर हो रहा था तो वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल था। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बीपीएससी के अंदर 70वीं पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रविवार को कहीं ना कहीं यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। उसको लेकर लिखा हुआ है कि छात्रों ने कहीं ना कहीं इसके विरोध में अपनी तरफ से जो अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे उनकी तरफ से एक मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। करीब 7 बजे प्रशांत किशोर वहाँ जाने के बाद उग्र अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए पहले पानी की बौछार की, फिर लाठीचार्ज करते हुए तितर बितर कर दिया। उनका कहना क्या होता है उग्र अभ्यर्थियों पर, उग्र का मतलब आप समझे, उनका कहना है कि छात्र हिंसक थे, जबकि छात्र तो अपनी मांगों को लेकर एक मार्च निकालने वाले थे। बस दिक्कत ये होती है कि पुलिस की जब आप बातों को नहीं सुनते तो आपको अपराधी, आतंकी या कुछ ही बनाया जा सकता है। मुद्दे की बात इतनी सी है कि 70वीं पीटी को रद्द करने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस मांग के संबंध में उनको कोई भी राहत अभी तक नहीं मिली है। लिखा हुआ है कोई गड़बड़ी हुई तो अभ्यर्थी ईओयू को प्रमाण दे, बगैर कोचिंग के गरीब बच्चे सफल हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से हंगामा करवाया जा रहा है, बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना नीरज कुमार प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू के, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की है प्रशांत किशोर ने भी अपना बयान दिया है, शक्ति यादव ने भी दिया है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है पहली अपडेट को लेकर। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है फर्जी दस्तावेजों को लेकर पुलिस भर्ती में नौकरी के संबंध में। अभी हाल ही में सीएम योगी ने एक ट्वीट किया था कि जो भी भर्तियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही हैं। अब ये मामला सिपाही भर्ती को लेकर है। लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती में चयनित महिला का एडमिट कार्ड निकला फर्जी। अब आप सवाल ये नहीं उठता कि ये चयनित हो गया, और सवाल ये नहीं उठता कि इसको पकड़ा गया। दिक्कत वाली बात ये है कि इसने परीक्षा कैसे दे ली।
सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई एडमिट कार्ड ही फर्जी है, और जहाँ तक मैंने परीक्षाएं दी हैं, मैंने अपने जीवन में कम से कम 28 से 29 परीक्षाएं दी हैं। उन सभी परीक्षाओं के अंदर हमें कई बार ऐसा लगता था कि यार इतनी चेकिंग हो रही है। पहले तो आपके पास में एडमिट कार्ड आप लेकर के जाते हैं, गेट पर जाकर के आपका एडमिट कार्ड चेक होता है ना। चलो उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आजकल की जो परीक्षा आप जाकर के देखो, जब आप एडमिट कार्ड लेकर के जाते हैं, गेट पे एक लिस्ट लगी होती है, इसमें आपका रोल नंबर लिखा होता है, पहली चेकिंग हो जाती है। दूसरी चेकिंग, जब आप गेट का कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो एक फ़ोटो संबंधित आपकी कहने की लिस्ट उनके पास आती है, जो कि आप नहीं देते हैं, समझिए। फ़ोटो आप एडमिट कार्ड में बदल सकते हैं, एडमिट कार्ड फर्जी बना सकते हैं, लेकिन उनके पास जो लिस्ट पीछे से आ रही है भर्ती बोर्ड के माध्यम से, उसमें थोड़ी हम फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, है ना। अब उसके अंदर भी आपके पास में कहने की फ़ोटो आ जाए, फिर जब आप परीक्षा के अंदर बैठ जाते हैं, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे भी आपसे सिग्नेचर लिए जाते हैं उसी फ़ोटो के साथ में। अगर वहाँ भी फ़ोटो गलत हो जाए, या तो वहाँ फ़ोटो सही था तो जो कक्ष निरीक्षक था उसके माध्यम से घोटाला किया गया, तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि इसका फर्जी एडमिट कार्ड पकड़ गया, सवाल ये है कि परीक्षा में कैसे बैठ गया। परीक्षा तक तो पहुँचना ही नहीं चाहिए था, कमरे के अंदर तो एंट्री मिल जाती, लेकिन उसके बाद नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन परीक्षा में हुए धांधली घोटाले के सवाल पर सरकार कह तो देती है कि पारदर्शी और निष्पक्ष है, सवाल ये है कि परीक्षा तक कैसे पहुँच जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो पहुँचने का सवाल ही नहीं उठता है। और मुझे एक मज़े की बात भी आपको बतानी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा के ले गई और नौकरी भी कर ली 3-4 महीने। बाद में आदेश आया कि भाई इनसे पैसे वापस ले लिए जाएं, उनके दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। सोचो, परीक्षा में बैठे, परीक्षा बैठने के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद में नौकरी मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, नौकरी भी करने लग गए। बाद में पता चल गया, ठीक है, लेकिन कई ऐसे कहने के केस होते हैं जो आज तक पता नहीं लग पाते हैं। चलिए इसी तरीके से बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्तियों के अंदर बड़े बदलाव के बारे में। कल भी इसको लेकर एक जानकारी देखने के लिए मिली थी, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था। आज भी इसी से संबंधित एक जानकारी और है। राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती में अर्हता समान करने की तैयारी। ये मामला टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर है। आपको पता होगा कि कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके अंदर टीजीटी, पीजीटी भर्तियों में बीएड की मान्यता अनिवार्य होती है ना। सॉरी, एलटी गेट के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बीएड को लेकर आपकी जो मान्यता है मांगी जाती है। जैसे कि संगीत के अंदर बीएड मांगा जाता है एलटी गेट में, टीजीटी में संगीत में बीएड नहीं मांगा जाता है। कला की योग्यता के अंदर टीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन एलटी में कला की योग्यता में बीएड मांगा जाता है। इसी तरीके से कई ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं जिसको लेकर विवाद है, और इस विवाद को ख़त्म करने के लिए टीजीटी, पीजीटी इज इक्वल टू एलटी गेट तो पहले से ही है, लेकिन उसकी योग्यता को भी अब समान करने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जब भी ये भर्तियों के विज्ञापन जारी हों तो कोई भी नई भर्ती विवाद में न फंसे। अब देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, लेकिन क्या विवाद फिर से होगा, ये सवाल तो आपके सामने है। कि कोई भी बदलाव होता है, उस बदलाव में कहीं न कहीं अभ्यर्थी ज़्यादा संतुष्ट होते नहीं हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि यूपीएससी एएनएम के अगर आप इनमें से क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। कई अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे कि सर इसकी क्या गारंटी है कि आप इसी में से क्वेश्चन आएंगे। देखो, पहली चीज़ गारंटी की बात तो की जाए ना, मैं कोई आपसे कोर्सेज़ के पैसे तो लिए नहीं, इसमें मैंने आपको फ्री में कॉन्टेंट दिया, मैंने किसी क्वेश्चन को नहीं बताया, मैंने बस आपके सिलेबस में से कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको उठा करके आपको बताया है, ठीक है। अब जो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि भाई कई बार होता है ना, कोई चीज़ जब फ्री में मिल रही होती है ना तो लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। यहीं पे अगर कुछ पैसे बना करके दे दिए जाए ना, फिर लोगों को लगता है कि हाँ अब मज़ा आया, अब ये काम करेगी। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर जो बना हुआ उसका कोई इलाज नहीं है। चाहे तो आप इससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इन सारे टॉपिक को छोड़कर परीक्षा की तैयारी करें, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।